यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। मैं हूँ बेफल शजर की तरह, काली काली अमर की तरह, शजर की तरह, काली काली अमर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे चरसू, मुश्किलें हैं मेरे चरसू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। मेरा जीवन बना दे मेरा, मेरे दिल के गलीचों में आ, मेरा जीवन बना दे मेरा, मेरे दिल के गलीचों में आ, मेरे जीवन में बसिया के तू, मेरे जीवन में बसिया के तू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, हालेलुया। बेशक जब हम प्रस्तुति शुरू और सच्चाई के साथ करते हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं कलाम के लिए, क्योंकि प्रस्तुति के वसीला से हम मसा में पढ़ते हैं और दुआओं के वसीला से हम खुदावंद से कुछ ना कुछ कहते हैं अपनी बातें। लेकिन जब कलाम होता है तो खुदावंद हमसे बात करता है, तो जरूरी है कि आज हम खुदावंद के उन अल्फाजों को, उन बातों को अपनी जिंदगियों में लेने वाले बने जो खुदा आज हमसे कहने को है अपने बंदा के वसीला से। खुदावंद अपने बंदा को जोर दे और सर से लेके पांव के तलवे तक छू ले, और जब खुदा का बंदा हमसे कलाम करे तो हम बरकत से मालामाल हो जाएं। मेरी दरख्वास्त है सबसे कि जोरदार तालियों के साथ हम पास्टर जॉर्ज को वेलकम करेंगे। आप सबका बहुत मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। मुझे ऐसे लग रहा है आप तैयारी करके आए हैं, और याद रखिए जब हम कुछ लेने की गर्ज से खुदावंद की तरफ देखते हैं तो वो अपनी बरकत की बरसात हम पर करता है। हालेलुया। तो फिर आज अभी बारिश होगी, कलाम की बारिश होगी। हालेलुया।
इतनी तैयारी के साथ आए, बेजान आवाजें ना निकालें, कुव्वत के साथ, जोश के साथ आपका और खुदा का राबता और ताल्लुक होना चाहिए। और जो बात आज खुदा हमें देना चाहता है, सिखाना चाहता है, वो बड़ी अहम बात है, वो जरूरी बात है। अगरचे इसका कलाम का एक एक नुक्ता हम सब के लिए अहम और जरूरी है, लेकिन आज की बात हम सब के लिए बहुत जरूरी है। ना सिर्फ हम सब के लिए बल्कि गैर ईमानदारों के लिए जरूरी है, बल्कि गैर कौमों के लिए जरूरी है, क्योंकि सब उस चीज से प्यार करते और उसे हासिल करना चाहते हैं, और वो है दौलत, वेल्थ, दौलत। और हमारा जो मौजू है, हम जो बात करना चाहते हैं, दौलत के बारे में एक ईमानदार का क्या रवैया होना चाहिए, दौलत के साथ हमारा क्या ताल्लुक होना चाहिए, दौलत हमारे लिए कितनी अहम है, क्या दौलत ब्लेसिंग है, क्या दौलत जो हमारे पास है, जिस चीज का मैं मालिक हूं, क्या मैं उसका मालिक हूं या समझता हूं, या उस तीतर की मालिक हूं जो किसी दूसरे के अंडे पर बैठा हुआ है, किसी और के अंडों पर बैठा हुआ है, और बाद में उसे खबर मिलती है उसके अंदर से तो सांप के बच्चे निकल आए हैं, वो सांप के अंडों पर बैठा हुआ है। मैंने कहा ये सबके लिए है, मैं दुनिया के तमाम लोगों के लिए, क्योंकि सब ही इसे हासिल करना चाहते हैं, सबको इसकी जरूरत है, कोई इसके बगैर नहीं रह सकता, सबको दौलत हासिल करनी चाहिए, सबको दौलत पाने की तगोदो करनी चाहिए, सबके पास दौलत होनी चाहिए। लेकिन आज 4 हवाले मैंने तलावत करवाए, 4 हवाले अंधेरे में गुजर गए, शायद किसी को समझ आई है या नहीं आई। पहला हवाला कहां से लिया गया? रूत की किताब से। रूत पता है ना कहां, ये आखिरी किताबों में इसका जिक्र आता है ना जी, शुरू में ही है। यशुआ के बाद कजात है, कजात के बाद रूत है, फिर उसके बाद कौन सी तलावत हमने की? जबूर। जबूर 50 में, जबूर 50 में उसकी कौन सी आयत थी? 9 से 12। जबूर 50 9 से 12 को हमने पढ़ा। फिर उसके बाद मिलाकी, कौन सा बाब? 3रा बाब, जहां पर खुदा ये कहता है तुमने मुझे ठगा है। उसी किताब में लिखा है कायनों ने भी यही रवैया इख्तियार किया है, सबने मुझे ठगा है। फिर उसके बाद एक हवाला नए अदनामे में से पढ़ा गया। वो हवाला क्या था? उसमें क्या बात थी? क्या बात थी? लूका ने क्या सुना? आए हम इन बातों को देखें। सबसे पहली बात, दौलत के बारे में याद रखिए,
नोट कर लीजिए, सब कुछ खुदा का है। आमीन। क्या बात है। सबसे पहली बात, जब दौलत के बारे में हम सोचते हैं, हासिल करना चाहते हैं, दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात यह है, ये जान लो जो आप हासिल करना चाहते हो वो आपकी नहीं बल्कि खुदा की है। हालेलुया। दौलत किसकी है? खुदा की है। इब्लीस ने कहा तू मुझे सजदा कर, सारी शान और शौकत तुझे दे दूंगा। उसको मालूम नहीं खुदा क्या कहता है। वो जानता है लेकिन वो गुमराह करना चाहता है। खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर 50 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? ना मैं तेरे घर से बैर लूंगा, हेलो, ना मैं तेरे घर से बैर लूंगा, ना तेरे बाड़े से बकरे, क्योंकि जंगल का एक 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 जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं, मेरे ही हैं, ये खुदा कह रहा है। अरे क्या कहते हो? मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने मकान हैं, मैं इतना दौलतमंद हूं। खुदा क्या कह रहा है? खुदा कह रहा है जंगल का एक एक जानवर और हजारों पहाड़ों के चौपाए मेरे ही हैं, मेरे ही हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूं और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। अगर मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, तो भी तुझसे ना कहता। खुदा कहता है अगर मैं भूखा होता तो भी तुझसे ना कहता, तुझसे कभी ना कहता अगर मैं भूखा होता। तुमने मुझे क्या समझ लिया? तुम क्या समझते हो? अफसोस की बात है, तुम्हें दैनिकी देते हुए भी परेशानी होती है। सारी इतनी आमदन में से सिर्फ 10वां हिस्सा भी देते हुए तुझे तकलीफ होती है, जबकि जो तेरे पास है वो तेरा नहीं बल्कि मेरा है। किसका है वो? कहें, सब कहें, नहीं ये नहीं कहें, कहें जो कुछ मेरे पास है। फिर बोले जो कुछ मेरे पास है वो सब खुदा का है, वो उसका मालिक है। यस, वो उसका मालिक है। आमीन। फिर आखिर में कहता है अगर मैं भूखा होता तो अभी तुझसे ना कहता, तुझसे 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 ना कहता, क्योंकि दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है, दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है, मेरी ही है, मेरी ही है। जब खुदा कहता है ये मेरा है, कौन उससे छीन सकता है? कौन उससे ले सकता है? वो आपको देता है, आप उससे नहीं ले सकते। वो कहता है जहां मैंने नहीं बोया वहां भी मैं काटने की कुदरत रखता हूं। हालेलुया। एक्टिव होकर बैठिएगा, ये बड़ी जरूरी बातें हैं, कलाम की बातें जो हमें सीखनी है। अगरचे हम जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं, अगर हम जानते हैं हमारी दोहराई नहीं होती, इसलिए हम फरामोश कर देते हैं इन बातों को। मैं क्या हूं? सब कुछ खुदा का है। आप जानते हैं कि जब अय्यूब
से खुदा ने इब्लीस को कहा कि जो कुछ तूने करना है कर ले, और वो शुरू हो गया, अपनी कार्रवाई डालना शुरू हो गया। और उस सारी बातों के बाद जब उसके पास दौलत न रही, जब उसके पास मालो मता न रहा, जब उसके पास औलाद न रही, तो वो क्या कहता है? वो कहता है, अय्यूब कहता है, तब अय्यूब ने उठकर, मेरे बाप की 20वीं और 21वीं आयत में लिखा है, तब अय्यूब ने उठकर अपना पैराहन चाक किया, फाड़ डाला और सर मुड़ाया और जमीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, सुनिएगा, और कहा, नंगा ही नंगा मैं अपनी मां के पेट से निकला और नंगा ही वापस जाऊंगा। वो भी अगर बच्चे, अजीज, रिश्तेदार, लोगों को रहम आया तो, वरना ऐसे ही डंडे के साथ तुझे धकेल देंगे और मिट्टी इसलिए डालेंगे कि तेरी बदबू उन्हें परेशान न करे। जब तेरा पेट फटे, जब तुझ में कीड़े घुसे, जब तुझे कीड़े खाएं, उस वक्त हमें परेशान न हो, हमें बदबू ना आए, हमारे मोहल्ले में ताफुन ना फैले, इसलिए हम मिट्टी डाल देंगे उस पर। वो कहता है, नंगा ही मैं मां के पेट से आऊं, नंगा ही वापस जाता हूं। खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम यस, सीधी सी बात है। अरे कौन सा फलसफा है? अरे ईमानदारों, कौन सा फलसफा है? सीधी तो बात है। खुदा कहता है ये मेरा है, उसने दिया है और उसने ले लिया है। अब हमारी हैसियत क्या है? अब उस दौलत के बारे में ईमानदारों की बात बता रहा हूं, अब दूसरों की नहीं। पहले सबकी बात थी, सब इस बात को हासिल करना चाहते हैं, सब कोशिश करते हैं, सब तगोदो करते हैं, सबको खुदा ने इजाजत दी है, काम करो। कहा है जो काम नहीं करता वो रोटी भी ना खाने पाए। हमारा गर्दी करता है, शामी चिंगेर दे, उसे 2-2, 3-3 रोटियां मांगता है। कहते हैं कि वो रोटी भी ना खाने पाए जो काम नहीं करता। सब कुछ खुदा का है, सब कुछ खुदा का है, सब कुछ खुदा का है। आमीन। अय्यूब के पास जब कुछ ना रहा, ये ईमानदारों की बात है। और उसने कहा, अब हम क्या हैं? हमारी हैसियत क्या है? हम कहां पर हैं? अरे हमने तो इतनी मेहनत की है, हम कहां पर हैं? बताते रहते हैं, ओए होए होए, जदों मैं अख खोली बड़ी गरीबी सी, अब्बा डंगरां दे पिछे फिरदा रहिंदा सी, है ना, या नाम नहीं लेता, उस महकमे में काम करता था, है ना, सुबह सुबह चला जाता था, शाम को आता था, इतनी मेहनत करता था। बिल्कुल करता था। और फिर बताते हो आज मैं कहां पर हूं? ओ ये मैंने काम से सिलवाया है, पता है? ये सेट पूरा मैंने कहां से लिया है, पता है? ये जो मकान है इसका पता है? पूरे आजम बस्ती में इसके जैसा कोई है, पता है? मत कहीं। ईमानदारों का ये रवैया नहीं है। उसने ये नहीं कहा
मेरा है, तो हम क्या हैं? हम उस रुपए पैसे के जो हमें दिया है उसके हम मुख्तार हैं। क्या है? मुख्तार। ठीक है, मैनेजमेंट का काम करते हैं। यस, वो हमें इसलिए दिया गया है अच्छी तरह मैनेज करें इस रुपए पैसे को। ईमानदार का पैसा जो है वो खुदा की मर्जी से इस्तेमाल किया जाता है, और बेईमान का पैसा इब्लीस के हाथ में होता है, और उसकी शानें आप किसी वक्त गलियों में फिर कर देख लीजिएगा कैसी होंगी। वो किस तरह इसे बर्बाद करता है, और वो कहता है अरे तुम्हें क्या तकलीफ। एक घर वाले बता रहे थे अपने बच्चे के बारे में, जवान बच्चा शादीशुदा, अब तो मर गया। उसे कहते थे बेटा तो छोड़ दो ये जो बदबू तुम शाम को पीते हो, छोड़ दो इसको। और वो कहता अब्बा जान मैं अपने बच्चों के लिए पैसे कमाता हूं, हाँ जी, उनको खिलाता हूं, हाँ जी, अब जो बाकी पैसा है वो मेरा है, मैं इसको जैसे मर्जी उड़ाऊं। देखिए हमाकत ने उसके दिमाग पर कब्जा किया हुआ है, इब्लीस ने उसके दिमाग को जकड़ रखा है। वो उस चीज को जो खुदा की है अपनी कहता है, और वो नहीं जानता वो किस कदर ताकतवर है। अरे उसकी चीज आप कैसे ले सकते हैं? उसकी चीज को आप हाथ नहीं लगा सकते, आप सिर्फ मुख्तार हैं। दौलत क्या है? दौलत ना अच्छी है ना बुरी है, ना अच्छी है और ना ही बुरी है। लेकिन ये इसलिए बताया गया है कि पहले तीमुथियुस को जब पहला खत लिखा, तीमुथियुस कोई कलीसिया नहीं है, कौन था? पासवान था और पौलुस का शागिर्द था। तीमुथियुस जो है उसको जब पहला खत लिखा तो पौलुस उसके छठे बाब की 10वीं आयत में कहते हैं क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। लगा पैसा दुगना में होकर मिलेगा, लगा पैसा, है ना? और वो इसे हासिल करने में वो भी जो कुछ उसकी जेब में है लगा देता है, और फिर हाथ झाड़ता हुआ निकल आता है और बताता है मेरे साथ ये हुआ। खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस क्या कहते हैं? क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया है। हाय, मर गए। क्या हुआ? क्या हुआ भाई क्या हुआ? लड़के ऐसे निकले हैं, वो खुदा की राह पर निकल पड़े हैं, वो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दे रहे हैं। हाँ, यहां जब नौजवान बच्चे अपनी टाइट देते हैं मुझे, तो एक दफा मैं उनके चेहरे की तरफ देखता हूं, ओह खुदाबंद, अब से ही तूने इन्हें ईमानदारी और दयानतदारी का दर्स अमली तौर पर करने का मौका दे
उसके पास ज्यादा आएगा तो भी वो इसी तरह करेगा। और जो थोड़े में ध्यानदार नहीं, वो जब उसे कौन, यीशु मसीह कहते हैं उसे कौन, जब जिस्मानी दुनियावी दौलत में वो वफादार नहीं तो आसमानी चीजें कौन उसके सुपुर्द करेगा। आसमानी दौलत तो उस वक्त तुझे दी जाएगी जब तू दुनियावी बातों में ईमानदार होगा। दुनियावी बातों में ईमानदार हो, अपने माल में ईमानदार हो। मत खाएं खुदा का पैसा, बहुत बुरे तरीके से निकलेगा, आप सोच भी नहीं सकते क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। खुदा क्या आपको, आपके लिए टाइटल खुदा क्या इस्तेमाल करता है। सबके लिए, कलीसिया के लिए नहीं ये टाइटल, ये काहिनों को भी ठग कहा गया है। ठग काहिन जो खुदा का पैसा खा जाते हैं, क्योंकि ये उसका है और उसने कहा है और वो कहता है कि तुम इस तरह दिया करो। खुशहाली की मुनादी आज बहुत हो रही, लेकिन खुशहाली की मुनादी जो है ये बड़ी खतरनाक है। बहुत खतरनाक मुनादी हो रही है आजकल। ये जितने भी चर्चेज हैं, ये जितने भी पासवान हैं, लोगों को लालच देते हैं। मोस्टली, सबको नहीं कह सकते, शायद वो खुद भी नहीं जानते, इसलिए भी बात है। वो जहां से सीखते हैं शायद उन्होंने भी यही सिखाया, तुम दुआ करो तुम्हारे हालात बदल जाएंगे, तुम यीशु को कबूल करो तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। दुनियावी बातों की बात कर रहा हूं। यीशु ने क्या कहा है, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए, हाँ गो वो मर जाए तो अभी जिंदा रहेगा। यीशु ने कहा है अगर इंसान सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा। सब कुछ आपको छोड़कर जाना होगा। एक हवाला देख लेते हैं, आप ये ना समझे मैं अपनी तरफ से बातें करता जा रहा हूं। इस्तिस्ना की किताब उसका 8वां बाब 17 और 18 आयत। इस्तिस्ना, और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर में मुझे ये दौलत नसीब हुई है। सुन लीजिए खुदा क्या कह रहा है, सुन लीजिए। आप पता नहीं कहां पहुंच गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, खुदा आपको बरकत दे। लेकिन खुदा ये कह रहा है ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे मेरी ताकत के और हाथ के जोर में मुझको ये दौलत नसीब हुई है, ताकि बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस ऐद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई है कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। आमीन। तू क्या सोच रहा है, तू क्या समझ रहा है, तूने क्यों इब्लीस ने तेरी आंखों को अंधा कर दिया है, क्यों तूने अपनी बिनाई के लिए नहीं मांगा, क्यों नहीं कहा आए मेरे खुदा ऐसा कर कि मैं बीना हो जाऊं। तेरे कलाम को समझने वाली आंखें मिल जाए, तेरे कलाम को समझने वाला मुझे दिल मिल जाए। इससे बेहतर चीज भी है अगर आप उसके बारे में गौर करें। दौलत से बेहतर चीज भी है। क्या आपको पता है कौन सी है वो?
निकालिए ज़बूर 19 और 9वीं और 10वीं आयत पढ़िए जरा। ज़बूर 19 निकाले और 9वीं 10वीं आयत भाई हैरिसन पढ़ेंगे। मैं जब तक थोड़ा सा पानी पी लूंगा। ज़बूर 19 की 9वीं और 10वीं आयत। ये माइक ले लें और यहां आकर प्लीज पढ़ें। क्लासेस है। जी ज़बूर 19 9वीं और 10वीं आयत सुनिए जी। ज़बूर 19 फरमाते हैं, खुदावंद का खौफ है, खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। आमीन। एक मिनट अभी इधर ही खुदावंद का खौफ पाक है और वो अबद तक कायम रहता है। दौलत के बारे में बताइए, कब तक कायम रहती है? कब तक? जब तक आप यहां जीते हैं। या कभी ऐसा हुआ है कि कब्र में आपके साथ मकान भी घुसेड़ दिया हो, मकान भी रख दिया हो, जेवर भी रख दिया हो? क्या ऐसा हो सकता है? बताएं। यस नो तो करें। ऐसा करते हैं बच्चे? नहीं जी, कभी भी नहीं। सोना पता कितने का तोला हो गया? हाँ, 2 लाख से ऊपर हो गया ना, बल्कि 2.25 हो गया। हाँ, 2.25 लाख का भाई हरिसन, 2.25 लाख के करीब तो सोना चला गया। अब जब हम मरेंगे, मैं तो वैसे नकली अंगूठी पहनी है, तो अब जब हम मरेंगे तो ये गोल्ड उन्होंने साथ नहीं रखना। बच्चे बड़े अक्लमंद हैं। अरे भाई, क्या तूने जमा कर लिया यार? तेरे साथ तो वो भी नहीं जाने दे रहे। अच्छा, लीज के पेपर रख देंगे, है ना? है? वो मैंने अपने नाम की लीज करवाई है, मेरे पेपर तो मेरे साथ जाए। बताएं, ये क्या बात हुई यार? ये बच्चे क्या कर रहे हैं मेरे साथ? लीज के पेपर भी मेरे साथ नहीं जाने दे रहे। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का खौफ। इससे बेहतर क्या है कि मैं खुदा का खौफ रखूं? वो अब तक कायम है। हालेलुया। जी भाई हरिसन। खुदावंद के हकाम बरहक है और बिल्कुल रास्त हैं। वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज्यादा वो पसंदीदा है। आमीन। यही नहीं, आमीन। क्या है? खुदावंद के जो अहकाम है वो बरहक है, वो सच्चे हैं। वो सच्चे हैं, वो मान ले। वो सच्चे हैं, उन्हें कबूल कर ले। वो सच्चे हैं, उन पर अमल कर ले। वो रास्त है, वो है सीधे। और जो राह तू समझता है, कलाम क्या कहता है? जिसे तू सीधा समझता है, उसके इंतहा में क्या है? मौत है। पढ़ा नहीं बाइबल? वो क्या है? मौत है, जो इंसान को सीधी मालूम होती है, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। अब कौन सा बेहतर है, खुदा या दौलत? किसने कहा है? वो याद कर ले, ना ही कहो किसी ने। कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहने का मतलब है मैं इस पर अमल करता हूँ, करूँगा। आमीन। और करना चाहिए। जी आगे आखिरी एक बात रहेगी। वो शहद से बल्कि छत्ते के टकों से भी शीरीं है। आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई हैरिसन। वो क्या है?
हाँ, जो कुछ तुझे तू जो माल खर्च करके उड़ाता है ना, वो जो तुझे बड़ा मीठा लगता है ना, समझ रहा है ना, समझ रहा है ना तू भाई, वो जो तुझे बड़ा मीठा लगता है वो मीठा नहीं है, बल्कि जो मीठा है वो उसके अहकाम है, वो शहद के छत्ते के टपकों से भी ज्यादा मीठा है। यस, और सुन लीजिए, थोड़ा सा और सुन लीजिए। इंसान तीसरा बात और उसकी 13वीं और 15वीं आयत भी सुन लीजिए, मैं जल्दी से पढ़ता हूं। मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है, वो मुबारक है जो हिकमत को पाता है, वो मुबारक नहीं लिखा जो दौलत को पाता है। दौलतमंद आदमी से यीशु के पास आया और ये यीशु से कहने लगा, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। यीशु ने कहा, हुक्मों की बात की, फिर उसके बाद आगे चलते चलते अपने मौजू पर आते हैं। और उसने कहा, यीशु ने कहा, चल फिर तू जो कुछ तेरे पास है वो इकट्ठी कर ले, वो जमा कर ले, वो गरीबों में बांट दे। दौलतमंद बड़ा शर्मा गया होगा, उफ, मैं क्यों सवाल कर ले, है ना? ऐ जेड़े खुदा दे दुखी होंदे ने ना, सवाल ना करो ते बेहतर है। अब देखो जवाब क्या मिला है। उस दौलतमंद ने कहा, मैं क्या करूं कि अबदी जिंदगी का वारिस बनूं। और यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तू अपना सब कुछ गरीबों को दे दे और मेरे पीछे आ जा, फॉलो मी, है ना? यही अंग्रेजी पढ़ेगी, फॉलो मी। जो समझते हैं कम से कम वो तो फॉलो करें। अंग्रेजी समझते हैं ना भाई, तो फॉलो मी यानी यीशु कह रहे हैं, करो फिर। लूका 12:15 में यीशु कहते हैं, और उसने उनसे कहा, खबरदार अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाए रखो, क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। फिर पौलुस तीमुथियुस को पहले खत में कहता है, हाँ, दयानतदारी कनायत के साथ बड़े नफे का जरिया है। दयानतदारी कनायत के साथ यानी जितना तेरे पास है ना, जितना तेरे पास है। नहीं, कुड़ी का ब्याह करना है, मुझे माफ कीजिएगा जितने लोग सुन रहे हैं, कोई लबो पठान पे कर्जा लेना, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। शायद ट्रेंड चेंज हो गया हो, लेकिन हम जिस दौर की बात कर रहे हैं ऐसे ही है। तो भाई वैसे ही कर लो, वैसे ही कर लो, निकाह करो, पास्टर साहब को भी कहो, समझ गए ना? क्या बनो, फीस नहीं है, हाँ, मान जाएगा। और अगर कोई ना माने मेरे पास आ जाए, उसको कहो बस। लेकिन ये ना करें कि बाद में आपका दरवाजा तोड़ दे वो, आपके बच्चों को मारे वो, आपके बच्चों को थाने में बुलाए वो। ऐसा ना कीजिएगा। कलाम में लिखा है, हाँ, दयानतदारी कनायत के साथ बड़े नफे का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। कुछ नहीं लाए। नेवर। जब मैं आया था या जब बाकी लोग आए, नंगे नंगे, कुरान बता रहा है। किसी मेडिकल वाले से पूछ लो, अगर अभी भी यकीन नहीं है।
उसके बाद जो नहलाते हैं उससे भी पूछ लो, जो मुर्दों को नहलाते हैं। एक तो चीपा में बड़े लोग हैं जिनकी ड्यूटी है, वो नहलाते हैं, उस वक्त नंगे ही होते हैं। सफेद कपड़ा एक कीड़ों के लिए रखा होता है। दीमक बड़ा पसंद करता है सफेद कपड़ा, दीमक को बड़ा शौक है। एक बोटी इथों खाता है, एक कफन दिखाता है, दोनों वारी वारी चक्की मारता है, उन्होंने सलाद समझता है। कफन गोश्त और सलाद दोनों मिलाकर खाता है, कपड़ों को सलाद समझता है और आपके गोश्त को भुना हुआ कौन सा आप पसंद करते हैं? मलाई बोटी कौन सी? यस, मलाई बोटी समझ लेता है। नंगा ही आया है और नंगा ही तो जाएगा। क्यों कीड़ों के लिए मलाई बोटी तैयार कर रहे हैं? पिज़्ज़े के शौकीन मुझे माफ कीजिएगा, ये तो वैसे ही मैंने आपको। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, बातें तो बहुत हैं जो एक सेशन में खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है ना। एक तो वैसे ही कहते हैं ना, वो टाइम बहुत काटे, मैं कहता हूं मुझे दें टाइम, इस मौजू पर बहुत बातें हो सकती हैं, अभी बहुत बातें, अभी 1 घंटा और, यानी ऐसा हो सकता है कि आप फिर मुझे जूस लाकर पिलाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद मैं सांस लेकर फिर शुरू कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन दौलत के बारे में जरूर जाने, इसके साथ आपका दामन चोरी का साथ है, ऐसे है दौलत के साथ, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, खुदा बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम दौलत हासिल ना करो, तुम मेहनत ना करो, तुम काम ना करो, तुसी लम्हे पे रहो, तुम जंगलों में चले जाओ, दुआ किया करो, रोजे रखा करो, सब कुछ छोड़ दो। खुदा ऐसा नहीं कह रहा। तुम दुनिया का नूर हो, दुनिया में जाओ, उधर जंगल में कोई भी नहीं बैठा हो, कितने उत्थे जाके मुसीबत दिखाओ अपनी, कौन देखेगा, है ना। ऐसे साधु ना बने जो जंगल में चले जाए, ऐसे बने जो दुनिया में जाए, क्योंकि तुम दुनिया का क्या हो? नूर हो। अब बात थोड़ी सी दया-यकी के बारे में भी कर लें कि नहीं? ये थोड़ा सा ये कड़वी वाली पुड़ी है, दया-यकी वाली जो है ना वो कड़वी पुड़ी है, कड़वी टैबलेट है, कड़वा कैप्सूल है। ये ऐसा इंजेक्शन है जब दिया जाता है तो हुई है ना। कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं ना, है ना बाजी, कई इंजेक्शन ऐसे होते हैं बड़ी दर्द करते हैं, होली लगाओ ना डॉक्टर साहब कहते नहीं तू होली मैं की लाऊं, फिर उनकी छाड़ दो, वो सुई रहन दवा तेरी बोटी दे विच ही, तेरी बांह दे विच ही रहन दवा सुई, ए तेरे जाएगी ते फिर ही तेनू आराम आना। ये बात आपको समझ आएगी तो आराम आएगा, वरना जिंदगी में बेचैनी होगी, परेशानी होगी, माल उड़ जाएगा, दगाबाज ले जाएंगे, धोखा हो जाएगा, मेहनत रायगा चली जाएगी। जिस पर भी कर रहे हो, अपने आप पर कर रहे हो, बच्चों पर कर रहे हो, जिस पर भी कर रहे हो, मेहनत रायगा चली जाएगी, बच्चे गलत हो जाएंगे, निकल आएंगे गलत। जितने मर्जी लगाने पैसे लगा लो, खुदा के पैसे अगर आपने ना दिए तो वहां जहां पर वो जाएंगे वो दीनदारी से आप खर्च नहीं कर रहे। मुश्किल बातें हैं। मिलाकी पहला बाप निकालिए, उसकी 6ठी आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। लानत उस दगाबाज पर, मैं तो नहीं किसी कलीसिया को कह सकता, है ना।
कलाम क्या कह रहा है, सुनिए सुनिए, देखिए, गौर कीजिए, कलाम क्या कह रहा है। लानत, लानत उस दगाबाज पर जिसके गले में नर है, जिसके गले में नर है, मगर खुदावंद के लिए ऐबदार जानवर को नजर मांगकर गुजरानता है, जिसकी पॉकेट में है, जिसके बैंक में है, जिसकी महाना आमदन है, और वो क्या करता है, ऐबदार जानवर 5,000 वाला नोट नहीं देता वो, है ना, 100 वाला जब नहीं है तो वो और बात है ना। यीशु जानता है, यीशु ने क्या कहा बेवौरत से। अगर आपको बोरियत हो रही हो तो मैं इसको बंद कर सकता हूं, अगर आप इसको सुनना पसंद ना करें तो, लेकिन मैं बरी हो जाऊंगा जब आप कहेंगे नहीं नहीं छाट दे प्लीज। तो क्या करेंगे, ऐबदार जानवर अगर ज़बान अगर तुम दोगे खुदा की हजूरी में, ऐबदार है। कलीसिया, कई कलीसियाओं को देखा, हाँ जी आपके चर्च में कितना दिया देते हैं, अरे चर्च के पास क्या इख्तियार है वो हदिये का, वो लगाए आपको, 100 रुपए दे दो करो, 500 दे दो, 1000 दे दो, 2000 लगा दो, इस महीने से 2000 हो गया। ये बाइबल की तालीम है? बिल्कुल भी नहीं। पूरी दया की ज़खीरा खाना में लाओ और मेरा इम्तिहान करो। मैं आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाता हूं कि नहीं? थोड़ी है, 15,000 तनख्वाह है ना, कितने बनते हैं इसके, कैलकुलेट करने जरा। कोई इतनी जल्दी तो नहीं है, किसी अफसोस पर तो नहीं जाना, किसी शादी पर तो नहीं किसी ने जाना, नहीं ना, चले। और कोई जरूरी बिल तो नहीं जमा कराने जाना, नहीं जाना, चले आगे गल करो। अब बताइए 15,000 की कितनी बनती है? 1500। क्या अब कोई कह सकता है आपने तालीम दी दया की दी, सानू पता ही नहीं दया की कितनी बनती है, असी कोई पढ़े लिखे हैं, है ना, हम तो अपने हिसाब से ही दे देते हैं। अरे हम हिसाब करके बता देते हैं आपको। एक बात, दूसरी बात, ये आप हमें नहीं दे रहे, आपके पैसे जो हैं वो आपके ही नाम में खुदा की हजूरी में जमा हो रहे हैं, मेरे नाम में नहीं है। चर्च ऑफ लिविंग गॉड को कुछ नहीं दे रहे। ख्याल रख लीजिएगा, कहीं समझे आप, कहीं आपके ज़हन में आ जाए, कहीं अगर ज़हन में आ जाए हम हदिया बंद कर देंगे, अरे कर दो भाई। पता है इसका चर्च का चलाने वाला कौन है और वो कहां है? वो खुदा है। वो कौन है? खुदा है। चर्च ऑफ लिविंग गॉड, जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा, वो इसका चलाने वाला है। आपने क्या समझा हुआ आपने? क्यों ऐसी बातें सोचते हैं? क्यों आपने ऐसा ख्याल किया? अरे माफी मांगिए भाई, भाई माफी मांगिए, घर में जाके दुआ कीजिएगा, बल्कि यही झुक जाइए अगर आपको ये समझ में आ रहा है। बल्कि जो तू बीजता है, जो कुछ तू बीजता है वो तू काटेगा। हालेलुया। हाँ, जो कुछ आपने देना है खुदा की हजूरी में, पादरी इजाजत नहीं लेके जा सकता। नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल।
ये मुमकिन ही नहीं है, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है। आप खुदा की हजूरी में रखें और मैं खा जाऊं, ये नहीं हो सकता। आप जो रखेंगे वो आप क्या करेंगे? काटेंगे। हालेलुया। कितना काटना चाहते हैं, थोड़ा या ज्यादा? बताएं जरा, मैं लिस्ट बनाऊं, नाम लिखूं, कितना कितना काटना चाहते हैं आप? थोड़ा, सिर्फ जितना ही बताना है। थोड़ा लेना चाहते हैं या ज्यादा? जल्दी बताइए जनाब, पहले एक थे मुझे, मेरे को आज जान है। हाँ जी, जितने थोड़े वाले हैं जरा वो नाम लिखा दें पहले, जो चाहते हैं हमें थोड़े से बस पैसे मिलने चाहिए। खुदावंद हमें ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है, वो बता दे नाम मुझे। ज्यादा? ओ, अक्कू भी कह रहे हैं ज्यादा। हाँ, ज्यादा ही चाहिए अक्कू, आपको ज्यादा ही मिलेगा। आमीन। अक्कू आपको ज्यादा मिलेगा, अक्कू को ज्यादा मिलेगा। अक्कू ने सबसे पहले कहा ज्यादा। तो कोई भी नहीं है जो थोड़ा लेना चाहता है। तो भाई जब बीजोगे ही नहीं तो की कटोगे? जब जाओगे तो बंजर जमीन होगी ना, कुछ बिखेरा ही नहीं है, इकट्ठा क्या करोगे? कुछ बिखेरा ही नहीं है, इकट्ठा क्या करोगे? 3 तरह की दैनिकी थी यहूदी जमाने में। शुक्र है आप उस वक्त नहीं थे, तो सब कहना जैसे नहीं काम करते, सारा काम खुदा ने भी कर लिया। ये भाई मेहनत तो सारा दिन हम करते। 3 तरह की दैनिकियां थी, 3 तरह की। और वो 3 तरह की दैनिकियां जो थी, पहली दैनिकी जो थी वो सिर्फ लावी लेते थे, उसमें कोई और शरीक नहीं था। ठीक है, पहली दैनिकी लावी लेते थे, उसमें कोई शरीक नहीं था। गिनती 18 बार, जो सुन रहे हैं मोबाइल पे भी जो देखेंगे उनके लिए है ये, आपके लिए भी। गिनती 18 बार 21 से 26 आयत में आप पढ़ लीजिएगा, वो सिर्फ लावियों के लिए थी। दूसरी बात, दूसरी तरह की दैनिकी, एक वो दैनिकी थी जिसे मुकद्दस ज़ियाफत कहा जाता था, और इसमें दोनों ही शरीक होते थे, देने वाला भी और खाने वाला भी, दोनों खाते थे। पहली दैनिकी में भी लावी थे ना। अच्छा, दूसरी जो है उसमें भी आपके साथ वो बैठेगा खाने के लिए, उसमें आप हिस्सेदार हैं। ये डिटेल बताएंगे किसी दिन किस तरह वो हिस्सेदार। तीसरी तरह जो तरह की दैनिकी थी वो तीसरे साल में देनी होती थी, तीसरे साल में। वो तीसरे साल में देनी होती थी। ये खास गरीबों मोहताजों के लिए दैनिकी होती थी। आपने रूत का हवाला पढ़ा ना, रूत की किताब में से आपने पढ़ा। बोएज, कौन? बोएज दाऊद का क्या लगता था? हमें तो नहीं पता ना। हाँ, पता था, हमें तो नहीं पता हम कौन से उस वक्त पैदा हुए थे। बाइबल में भी ऐसे लफ्ज हैं। तो बोएज ने उस नौकरानी को, उसने सिट्टे पूले दानों से भरे हुए उसे चुनने की इजाजत दी थी, गरीबों को। ये तरीकेकार था, तीसरे साल में ऐसा हुआ था। अब थोड़ा सा और आगे बस इसको खत्म करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, कुछ लोगों का बड़ा सवाल है, हमारी तो दैनिकी कोई नहीं है, तुम्हारी बाइबल भी कोई नहीं, फिर हमारे पास तो ये जवाब है कि तुम्हारी दैनिकी नहीं बनती थे। अच्छा, आपका बिल बनता है बिजली का? बताएं क्यों बनता है भाई? खर्च करते हैं। अच्छा, बिजली भी खर्च करते हैं आप लोग? अच्छा, तो इसलिए बिल देते हैं। अच्छा, और गैस
का भी बिल देते हैं? अच्छा, गैस का भी बिल देते हैं? हाँ? आती नहीं है फिर भी देते हैं। देखो जी, खुदा ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, ब्लेसिंग दी है, बरकत दी है, बेटे दिए हैं, बेटियां दी हैं, अजीज रिश्तेदार दिए हैं, इस मुल्क में इबादत करने की इजाजत दी है। पता ना कैसा मुल्क है ये, इसमें भी आपको इजाजत है इबादत करने की। खुदा ने इतना मौका आपको दे रखा है। आप शुक्रगुजारी के तौर पर, दे यकी के तौर पर, उसके अहकाम को मानने के तौर पर क्या देते हैं? ऐसा ना किया, ये आपके लिए बड़ा फंदा बन जाएगा, ये बड़ा फंदा बन जाएगा। बस एक दो बातें और सुन ले, लेकिन जब तू खैरात करे तो आगे नरसिंगा ना बजवा जैसे रियाकार बात खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। ऐसा ना। यीशु मसीह ने एक औरत की तारीफ की। कौन थी वो औरत? बेवा थी, हैं? बेवा थी, और जो उसके पास था उसने वो सब कुछ दे दिया। दिखा के नहीं, इतनी बड़ी रकम ही नहीं थी कि वो दिखा के देती। और यीशु जो जानता है सब कुछ, जो कुछ आपने अभी तक ये दिया हुआ ना, वो सब जानता है खुदा। देख लीजिए, पता नहीं आपके पास हिसाब हो ना हो, वो की होता स्टेटस बैंक में से क्या निकालते हैं? पेपर स्टेटमेंट। अच्छा अच्छा, सब कुछ पता है भाई, मैं समझा उन्होंने नहीं पता थे, आपको भी नहीं पता। स्टेटमेंट निकलवाए के देख ले, अपनी याद कर ले आपने खुदा को क्या दिया है इस साल में। फिर दूसरा महीना आने वाला है, अजय तिकर दया यकी नहीं दिखती, अजय तक नहीं दिखती। क्या करें? हालात कैसे हालात? अभी तक किसी ने खुदावन के फजल से, जितने लोग हम चर्च में आते हैं, किसी ने कहा मेरे हालात बहुत बुरे हैं। हालेलुया। तो खुदा क्या कर रहा है? दे रहा है ना? तो फिर हमने क्या करना है? देना ना, उसकी हजूरी में देना ना। और अब बतौर मसीही दयाकी से भी ज्यादा देना है। इब्तदाई कलीसिया को अब देख लीजिएगा, जो उनका तरीकेकार था, एक दफा वो देख लें फिर बंद कर देते हैं, सिर्फ एक दफा उसको देख लेते हैं। अमाल की किताब 4 बाब 34-35 आयत, दूसरा बाब 44 और 45 आयत। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते और सब चीजों में शरीक थे, और अपना माल और स्वाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। किनकी बात हो रही है? किनकी हो रही है? सानू तो नहीं पता, तुसी कलाम पढ़ी आ रहे हो ना। हाँ, हमें क्या पता, आप तो कलाम पढ़ रहे हैं, हमें क्या पता किसकी बात कर रहे हैं। ये जितने ईमान लाए थे, अगर आप में से भी कोई ईमान लाया ना, तो वो भी क्या करेगा? यही करेगा। जितने ईमान लाते थे वो सब एक जगह रहते, सब चीजों में शरीक होते, मालो सबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। फिर दूसरा हवाला 4 आयत में, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था। हालेलुया। आप में होंगे, आप में होंगे, क्योंकि आप पैसा खाते हैं खुदा का, लेकिन उनमें कोई भी मोहताज ना था। इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे, उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था।
आमीन। ये है ईमानदारों की जमात। और रुपए के मामले में चंद बातें जो मैंने आपके गोश गुजार की हैं। मैं चाहता हूँ खुदावंद मुझे भी और आपको भी ब्लेस करे और बरकत दे। जरा 1 मिनट के लिए खड़े रहेंगे और फिर हम दुआ करेंगे इस बात के लिए, ताकि ये कलाम जड़ पकड़े। लेने के लिए तैयार हैं? ले लिया है? दिल में रखना है? इस पर अमल करना है? ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। कलीसिया चली तो नहीं गई? जरा मुझे बता दे, जरा मैंने आंखें बंद की। अच्छा, बच्चे ऊपर चले। आए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हमारे खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू हमारा खुदा है। ओ पाक और अब्दी खुदा हमारा बाप है। और जब हम तुझे अपना बाप कहते हैं तो खुदावंद तेरी सारी मिरास में शामिल होते हैं। अब आए खुदावंद हमारा खुदा, हम इस बात का भी इकरार करते हैं जो कुछ हमारे पास है वो हमारा नहीं बल्कि तेरा है। तूने उसे दिया है ताकि हम उसे तेरी मर्जी के मुताबिक खर्च करें, तेरे जलाल के लिए खर्च करें, तेरी बादशाही की वुसअत के लिए खर्च करें। खुदावंद हमें दयानतदारी का रूह बख्श दे। हम सबको बरकत दे जितने आज दिल से तेरे कलाम को कबूल करते और इस पर चलने का अहद करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे आज के खूबसूरत कलाम के लिए और उन मैसेज के लिए जो खुदा के बंदा ने कलाम के वसीला से हम तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। अभी हम इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हदिये के लिए गीत गाएंगे और अपने हदिया जात खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। बेबंद यीशु तेरा